हम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इलेक्शन में सबसे अहम चीज़ होती है इंतखाबी मंशूर, और जहां दूसरी जमातों की बात की जाए तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इसमें बाजी ले गई है। यहाँ मुस्लिम लीग नून के इंटेलेक्चुअल्स जो है वो अभी बैठ के सोच रहे हैं कि यार हम क्या लिखें, हम जो है वो अपनी 2013 की कारकर्दगी लिखें, या जो हमने 16 महीने जो है काम किया है जिसमें हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है या महंगाई की है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसहाक डार ने उनको बचाया मरवाया, तो वो क्या मंशूर बनाए। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में क्या अपने कारनामे गिनवाए या पंजाब में क्या करेगी, तो बिलावल साहब जो है वो तो बता रहे हैं अपने जलसों में, बट अभी वो कोई तहरीरी शक्ल में अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। इसी तरीके से पीटीआई जो है वो तो अभी बेचारी अताब में है, तो वो अपने केसेस को भुगताए या फिर वो मंशूर लिख के, तो उनके लिए भी मुमकिन नहीं था। तो एमक्यूएम जो है वो इन चीज़ों में जो है वो उनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, या तो शैडो बजट हो या फिर इंतखाबी मंशूर, एमक्यूएम जो है वो हमेशा एक कदम आगे होती है। पहला जो एमक्यूएम का मंशूर है वो ये है कि भाई ज़िले खुद मुख्तारी के हुसूल के लिए 3 आइनी तरामीम का बिल जो है वो पेश किया जाए। तो इसमें जो है एमक्यूएम का कहना है कि ज़िलाई तरामीम यानी एमक्यूएम का फेवरेट टॉपिक, जिसमें वो इख्तियारात मांगते हैं, उसके लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में बिल पेश किए जाएंगे। दूसरा नुकात एमक्यूएम कहती है कि भाई 65% यूथ के जरिए $100 बिलियन ज़र मुबादला कमाकर पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक के चंगल से आज़ाद करवाने का अमली फार्मूला, तो ये फार्मूला एमक्यूएम के पास है, और इसमें आप जो है वो वर्ल्ड बैंक से भी आपको जो है वो निजात मिल जाएगी, और जो IMF के पास आपको जो है वो जाना पड़ता है, जिससे आपका पेट्रोल महंगा होता है, बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा आते हैं, तो उसमें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इक़्तिदार में आती है तो वो 65 मिलियन जो आपकी यूथ है उसको मोबिलाइज करके उनकी जो एबिलिटीज़ से फ़ायदा उठाते हुए $100 बिलियन जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगी, और IMF को तो यहाँ से भगा देंगे, और वर्ल्ड बैंक को भी कहेंगे भाई जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे पॉइंट में एमक्यूएम कहती है कि कौम की इज़्ज़त नफ्स बहाल करने के लिए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजाय इनकम जनरेशन प्रोग्राम का क़याम, अक़वत फाउंडेशन की तर्ज पर गुर्बत में कमी का मंसूबा, हर खुशहाल ख़ानदान एक गरीब ख़ानदान को अडॉप्ट करे। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ा सा इस्लामी टच भी है कि जैसे इस्लाम हमें दर्ज देता है ज़कात का, वैसे इनका एक ये भी मंशूर है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा कमा रहा है, वेल सेट है, और अगर वो इतना कमाने के बाद एक इतना अमाउंट बच जाता है जिससे किसी गरीब घराने की मदद हो जाए, तो अच्छी बात है। पॉइंट है 10 साल के लिए तालीमी एमरजेंसी का निफास। बड़ा अच्छा इकदाम होगा कि अगर 10 साल के लिए तालीमी एमरजेंसी लगती है, ये तो बहुत ही अच्छा इकदाम है कि अगर 10 साल के लिए कोई भी गवर्नमेंट आए, तालीमी एमरजेंसी पाकिस्तान में लगनी चाहिए, बहुत ज़रूरत है। इसके बाद 10 साल के लिए हेल्थ एमरजेंसी का निफास, तो गालिबन ये तो था शायद पीटीआई की गवर्नमेंट में, जब इमरान खान ने हेल्थ कार्ड सबको दिए थे, और वो हेल्थ कार्ड जो है वो एमक्यूएम की गवर्नमेंट में जो है वो अगली टर्म में बिल्कुल उसके अगले दिन जो गवर्नमेंट आई उसमें भी एमक्यूएम शामिल थी, उसी गवर्नमेंट में जो है ये फैसिलिटी जो है वो ले ली गई थी आवाम से। लेकिन अब एमक्यूएम को समझ आया कि भाई ये बुरा हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, तो अब एमक्यूएम दोबारा कहती है कि अब 10 साल के लिए जो है वो हेल्थ में भी एमरजेंसी का निफास जो है वो होना चाहिए। अगला जो है वो नुक्ता उसमें यह है कि स्कूलों में बच्चों के ड्रॉप आउट को कम करने के लिए स्कूल आने वाले बच्चों की माओं को एक वक्त का खाना और बच्चों के लिए एक वक्त के दूध की फराहमी। अच्छी बात है, लेकिन माओं को खाना, माएँ थोड़ी आएंगी स्कूल। खैर, अगला जो पॉइंट है एमक्यूएम कहती है कि पाकिस्तान भर में नए शहरों और उनसे जुड़े इंडस्ट्रियल जोन्स की तामीर, ताकि शहरों की जानिब नकल मकानी को कम किया जा सके, वालिदैन को तालीम और स्कूल के निज़ाम का लाजमी हिस्सा बनाना। ये भी अच्छी बात है कि इससे जो है वो शहरों में जो है वो बोझ कम होगा। शहरों की लाइफ जो है वो बड़ी डिस्टर्बिंग हो गई है, जहाँ एक बिल्डिंग में 10 लोगों की जगह थी वहाँ 50 लोग रह रहे हैं। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से जो है वो यहाँ पे ख़राब हो रही हैं। अगर इंडस्ट्रियल जोन बन जाते हैं, जो मकामी लोग हैं उनको उनके शहरों में या उससे करीब जो है वो अगर जॉब्स मिल जाती हैं, तो बजाय वो दूसरे शहरों में आने के, बड़े शहरों में आने के, अगर उनको तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम, जॉब्स वगैरह वही मैसर हो, तो वो शहरों में जो है वो एक बर्डन जो है वो कम होगा। अगले पॉइंट में कहते हैं कि अगले 5 साल में K4 के ज़रिए कराची को मज़ीद 650 मिलियन गैलन पानी जो है वो डेली फराहम करना,
सर्कुलर ट्रेन और रेटिंग कॉरिडोर्स का क़याम, ये भी अच्छी चीज़ है। K4 का मंसूबा जो है वो बहुत पुराना है। पानी की कमी जो है वो कराची में बहुत है, लेकिन यही पानी जो है वो आपको टैंकर के ज़रिए जो है वो बआसानी दस्तयाब है। अगले पॉइंट में एमक्यूएम जो है वो अपने मंशूर में कहती है, पाकिस्तान के माशी इंजन कराची के पोटेंशियल पर इन्वेस्ट करते हुए पाकिस्तान को मौशी बहरान से बाहर निकालना। तो ये भी एक अच्छी बात है। इमरान खान साहब आए थे, पता नहीं कितने अरब का ऐलान करके चले गए। जो आता है ऐलान करके चला जाता है, बट अगर सच में किया जाए तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराची को नहीं पूरे पाकिस्तान को होगा। तो इस पॉइंट को जो है वो सीरियस लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि शहरों में आबाद गरीब आबादियों के लिए सब्सिडाइज अशिया की फरहमी, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर हो सके यूटिलिटी स्टोर्स हैं इसके लिए, लेकिन और भी अगर कोई सूरत हाल हो सकती है बेहतर, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट एमक्यूएम ने दिया है। फिर जो एमक्यूएम कहती है, जाली डोमिसाइल के मामले को नादरा के सिस्टम के तहत ठीक करना। अब जाली डोमिसाइल जो है ये तो बेसिकली सिंध का मसला है, कराची का मसला है, तो नादरा जो है वो उसको यकीनन ठीक कर सकती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंध में कोटा सिस्टम के मिस यूज पर जुडिशल कमीशन का क़याम। तो चलो कोटा सिस्टम के नाम पे तो एमक्यूएम ने बोला, शायद आने वाले दिनों में सूबे के नाम पे भी आपको बोलते हुए एमक्यूएम नजर आए। अगले पॉइंट में एमक्यूएम कहती है कि जाबराना जागीरदाराना निज़ाम के खात्मा और ज़री इस्लाहात का बिल 2010 पर अमल दरामद। तो 2010 में कोई बिल होगा, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगले में कहते हैं शहरों और तहसीलों में कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना। उसके बाद कहते हैं महसूरीन पाकिस्तान को पाकिस्तान में आबाद करना और शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट फराम करना। मीडिया पर सरकारी इश्तिहारात को मुलाजमीन और सहाफ़ियों की तनख्वाहों से मशरूत करना। करप्शन और मुल्की दौलत लूटने वालों की सख्त तरीन सजा। गुमशुदगी और 24 घंटे से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कानून पर अमल दरामद। माइनॉरिटी कमीशन का क़याम, जिसमें जो है वो जबरी तौर पे अगर कोई मज़हब चेंज कराए तो उस पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। फिर ख्वाजा सरा की जो नौकरियां हैं उसमें 1% कोटा जो है वो एमक्यूएम कहती है कि ख्वाजा सराओं को देना चाहिए। उसके बाद आर्टिस्ट और एंटरटेनमेंट को इंडस्ट्री का दर्जा देने के अलावा कहानी नवीस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मौसीकार और अदाकाराओं के लिए रॉयल्टी का कानून। तो ये एमक्यूएम का जो है वो मंशूर है 2024 के इलेक्शन का। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिस पे बात भी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, चाहे एमक्यूएम आए ना आए, जो भी गवर्नमेंट हो उस पे जो है वो सीरियसनेस दिखाते हुए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एक चीज़ और है, अब जो है वो हुक्मरान जो हैं वो वोट मांगने जब आ रहे हैं तो लोग जो हैं वो पूछ भी रहे हैं। अभी जैसे पंजाब में जो है वो जावेद लतीफ़ साहब से पूछा लोगों ने, तो अब जब लोग जो हैं वो डर भी रहे हैं सियासतदान के, यार ऐसा ना हो वोट मांगने जाएं और फिर हमारे साथ कुछ और हो जाए। तो आवाम जो है वो अब रेडी है, वो पूछ रही है सियासतदानों से कि भाई आपको जो है वो पहले जब हमने वोट दिया था तब आपने क्या किया, अब अगर हम वोट देते हैं तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास क्या प्लान है। तो एक चीज़ और है कि सियासतदानों को भी चाहिए कि मुल्क जो है वो बड़े बदतरीन हालात से गुजर रहा है, मईशत की बदहाली है। तो जो भी सियासतदान हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि गरीब तो अब इस रेस में आ ही नहीं सकता ना। एक ही पार्टी थी एमक्यूएम पाकिस्तान जो गरीबों को भी जो है वो अकोमोडेट करती थी, वो टिकट देती थी, बट उसने भी अब जो है वो शर्त रख दी थी। जो खबरें आई थी कि भाई 35 लाख रुपए हैं आपके पास जो आप इलेक्शन कैंपेन चला सके, कम से कम 35 लाख रुपए। तो अब जब जिसके पास 35 लाख रुपए इलेक्शन में लगाने के लिए हैं, और जीतने के लिए नहीं कि लगाने के लिए, जीतने के लिए तो पता नहीं और कितने आपको लगाने पड़े, और अगर हार गए तो फिर गए 35 लाख रुपए आपके। तो जो उसके पास होंगे तो वो गरीब तो नहीं होगा। खैर, जितने भी लोग इलेक्ट होते हैं वो अपनी जो जितनी भी मरात उनको मिलती है वो जो है वो सरकार को वापस कर दें कि हमें नहीं चाहिए जी। हम जो कौमी असम्बली आएंगे हम अपने खर्चे पे आएंगे, अपनी गाड़ी में आएंगे। हमें जो स्टेट से जो है वो पाकिस्तान की जो असम्बली है, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या पख्तूनख्वा की हो, वहाँ से जो हमें घर मिलेगा वो हम वापस कर देंगे, हम जो है वो अपने खर्चे पे। तो आपने इतनी करप्शन कर ली है सबने, अगर एक चंद साल पाकिस्तान को जो है वो फ्री में सर्व कर दें, आपके जो वजारत उज़्मा के जो घर हैं, महल हैं, वो खाली हो जाएंगे। इससे बहुत सारे पैसे पाकिस्तान के बच जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा जो है वो एक शगुन हो सकता है अगर कोई इनिशिएट ले ये, और बड़ी अच्छी बात होगी। वैसे तो ये करप्शन रुकती नहीं है, लेकिन कतरे कतरे से जो है वो दरिया बनता है।
तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब जैसे दुनिया भर में होता है कि जो वहाँ के वज़ीर हैं, वहाँ के जजेस हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। तो चलें आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना करें, आपकी नाअहली है कि आपने वो निज़ाम ही नहीं बनाया कि जिसमें जो है वो आप सफ़र कर सकें। तो एटलीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं, अपनी ट्रांसपोर्ट में कर लें, आवाम पे जो है वो बोझ ना डालें। ये बिजली के जो आपको फ्री के मिलते हैं, आपके पूरे ख़ानदान के जो है वो फ्री के जो है उनको सिक्योरिटी मिलती है, पूरा आपका कारवां जा रहा होता है अगर आपको कहीं जाना होता है। रोड बंद करना ख़त्म कर दें, ये सारी चीज़ें करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे नज़र आए कि भाई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो गई है, पाकिस्तान की सियासतदान जो है उन पे लोगों का एतमाद बहाल हो। वरना ये चोर चोर के अलावा जो है वो सियासतदानों को कोई अच्छी इस्तिलाह में जो है वो याद नहीं करता। तो खैर बात कहाँ से निकली कहाँ पे चली गई, एमक्यूएम ने जो है वो अपना मंशूर दे दिया है। उस मंशूर को आप देखें और जब आप किसके पास वोट मांगने आए तो डेफिनेटली जो है वो आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। इसी तरीके से उम्मीद है दूसरी पार्टी भी जो है वो भी अपने मंशूर को निकालेंगी, बताएंगी कि वो क्या चाह रही हैं, पाकिस्तान को भी क्या नीड है और उनके पास क्या प्लान है जो पाकिस्तान की चीज़ों को सही कर सकें। खैर देखते हैं अगला मंशूर किसका आता है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहेंगे और किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।